अमेरिकी राष्ट्रपति को दरअसल पता ही नहीं है कि किस तरह से रशियन यूरेनियम, केमिकल, फर्टिलाइजर सब कुछ अमेरिका खरीद रहा है रूस से ही। लेकिन जब फंसे तो ऐसा लगा डोनाल्ड ट्रंप के पास जवाब ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, ये मुझे पता करना पड़ेगा। और उसके बाद से लेकर अब तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इसे लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये रुख बंसल सर क्या बता रहा है, और क्या कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स ये मान सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये पता ही नहीं है, ये अंदाजा ही नहीं है कि उनका देश अमेरिका रूस के साथ कितना कारोबार कर रहा है, क्या ट्रेड हो रहा है? देखिए, ये तो उनको पता होगा और पता होना भी चाहिए, या इन्फॉर्मेशन पूरी रहनी चाहिए कि वो जो है रशिया से सभी तरह की चीज़ें, जब इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ खरीद रहे हैं, जैसे कि वो उनके पास से लेते हैं यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर उनके जो जितने भी रिएक्टर हैं उसके लिए होता है, पैलिडियम है जो बहुत इम्पोर्टेंट, जिसमें जो सारी इलेक्ट्रिक कार वगैरह चलती हैं, और इसके साथ साथ फर्टिलाइज़र है, काफ़ी बड़ा व्यापार है। वही नहीं, यूरोप भी काफ़ी व्यापार करता है उनके साथ में। तो ये करते हुए जो है भारत ने बिल्कुल एकदम आईना दिखा दिया गया है। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, भारत ने कभी भी अमेरिका के किसी भी इस तरह के प्रेशर को नहीं सहा है। अभी तो भारत बहुत मजबूत है। आप देख 1965 की बात लें, उस समय जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हो रही थी, PL-480 वहाँ से गेहूँ आता था, उसको बंद कर दिया हमने, उसका भी रास्ता निकाल लिया। और फिर जो 1998 में जब भारत ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम किया था, जो टेस्ट किया था, उस समय भी प्रतिबंध लगाए थे। तो भारत और मजबूत होकर भारत निकला, और अभी भी भारत जो है सशक्त है और बिल्कुल मजबूत होकर निकलेगा। और ये बिल्कुल क्लियर कर दिया भारत ने कि दोहरी नीति या ये हिपोक्रेसी नहीं चलेगी, और ये अब एक यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं रहेगा, पोलर जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है। तो ये बिल्कुल एकदम भारत ने क्लियर कर दिया, और भारत किसी भी दबाव में आने वाला नहीं है। जब तक भारत का हित है या नेशनल इंटरेस्ट में रशिया से तो ऑयल खरीदते रहेंगे। क्या आपको लगता है कि भारत को लेकर ये दबाव वाली रणनीति जो डोनाल्ड ट्रंप की नजर आ रही है, दरअसल अमेरिका का यही कैरेक्टर है, या फिर इसे डोनाल्ड ट्रंप के नेचर को आप इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे, उनकी शख्सियत जिस तरह की, उनकी पर्सनैलिटी जैसी? देखिए, ये जो है भारत की जैसे की तरफ जो रवैया है, ये अमेरिका की जो पॉलिसी डिसाइड होती है, जो जैसे सतीश जी ने भी कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है इनकी, सारी डिसाइड करके ये एक तरह का प्रेशर है। जैसे प्रेशर करके अभी 25% ये ट्रेड के साथ बात कर रहे हैं, जबकि भारत ने ये भी प्रपोज कर दिया है कि भाई ठीक है, हम आपके जो आइटम्स हैं उसको 0% कर देंगे, वो भी उनको एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस तरह से देखते हुए चाइना के साथ में भी पहले टैरिफ बढ़ाया फिर घटाया। तो ये मुझे लगता है एक प्रेशर टैक्टिस है, क्योंकि उनको भी इफेक्ट पड़ेगा। और 50% जो उनके पास में जेनेरिक मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल हैं, वो इंडिया से जाते हैं। अगर इंडिया से जाना बंद हो गया तो उनका 10 गुना रेट बढ़ जाएगा, और वहाँ की जो जनता है वो तो सब पे इफेक्ट पड़ेगा। उसमें इंडियन कम्युनिटी नहीं, पूरी जो है अमेरिका की पूरी कम्युनिटी के ऊपर में इफेक्ट पड़ेगा। हालांकि भारत का जो 30% जो हम वहाँ पर मेडिसिन भेजते हैं, जेनेरिक मेडिसिन होती हैं, लेकिन भारत ने जो है अपना रास्ता निकाल लिया है। भारत के जो हमारे जो भारत की नीतियाँ हैं, वो 2.6 बिलियन डॉलर जो हैं इसके लिए रख लिए गए हैं कि हम अपने व्यापार को, अपनी जो है इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और हमारे जो व्यापारी हैं उनके ऊपर किसी तरह का असर ना पड़े। और भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, हमारे पास में कंजम्पशन है, जो दोनों जो यूरोप और अमेरिका की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा हमारी भारत की सर सबसे बड़ी एक ताकत में से एक ये भी है कि भारत अपने आप में एक बड़ा बाजार है, और दुनिया का हर वो देश जो प्रोडक्शन करता है उसकी नजर इस मार्केट पर है। भला अमेरिका का जो ट्रेड कम्युनिटी है वो इस स्पेस को कैसे इग्नोर कर सकती है, और क्या ट्रंप इसको वाकई में इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं, ये भी एक सवाल है। और अब आपको बताते हैं कि टैरिफ पर ट्रंप के बयान कैसे वक्त वक्त पर बदलते रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने बयानों में बदलाव किए हैं। 2 अप्रैल 2025 की बात करिए, देखिए किस तरीके से उन्होंने बयान बदला है। और 29 जुलाई 2025 में देखिए, भारत हमारा दोस्त बताया उन्होंने, ट्रंप ने कहा भारत ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया, साथ में यह भी कहा। और 30 जुलाई 2025 को 25% टैरिफ का उन्होंने ऐलान
कर दिया। तो इस तरीके से 2 तारीखों में आप देखिए 2 स्टैंड दिखाई दे रहे हैं। 1 अगस्त 2025 को 25% टैरिफ की डेट आगे बढ़ा दी गई, 7 अगस्त की नई डेडलाइन बनाई गई। 1 अगस्त 2025 को 24 घंटे में और अधिक ट्रंप लगाऊंगा, ये उन्होंने कहा, और कहा कि ये कई गुना मैं बढ़ा सकता हूं। तो इस तरीके से आप देखिए कि ये स्टैंड कैसे कैसे बदल रहा है बदलती तारीखों के साथ। 2 अप्रैल 2025 को 26% टैरिफ की उन्होंने घोषणा की। 9 जुलाई 2025 को टैरिफ डेडलाइन बढ़ा दी गई। 1 अगस्त की नई डेडलाइन इसी दिन तय की गई थी, जिसका इंतजार था, लेकिन उसे भी आगे एक्सटेंड कर दिया ट्रंप ने। तो सवाल यही है कि अगले 24 घंटे में अब ट्रंप क्या कहने वाले हैं और किस तरीके से बदलने वाले हैं अपने पुराने बयान से।